कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक? भगवान विष्णु ने बताया, घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक, घर का पतन होता है या उत्थान। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में शेषनाग की शैया पर बैठे थे तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न किया, प्रभु यह बताइए, कुत्ता पालने से नरक की प्राप्ति होती है अथवा स्वर्ग की, घर का उद्धार होता है या पतन? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम कहानी पूरी सुनना। माता लक्ष्मी ने कहा, बिल्कुल प्रभु। भगवान विष्णु ने बताया, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसने अपने घर पर एक कुत्ता पाल रखा था। वह अपने कुत्ते को रोज स्नान कराता था, खाना खिलाता था, पानी पिलाता था। वह कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह कुत्ता उसके घर में हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। फिर एक दिन अचानक से उस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाने के कारण उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर उस आदमी के बेटे और बहू उस आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन जब वह आदमी मृत्यु लोक के द्वार पर यमराज के पास पहुंचता है तो यमराज अपने यमदूतों को उसके पास भेजते हैं और उसे उस आदमी को अपने साथ लाने के लिए कहते हैं। यमदूत उसे उस आदमी को लेकर आगे चलने लगते हैं तो रास्ते में एक गहरी नदी पड़ती है। तो यमदूत उस आदमी से पूछते हैं कि तुमने कभी अपने जीवन में किसी गाय का दान किया है क्या? क्योंकि इस नदी को पार तुम तभी कर सकते हो जब तुमने अपने जीवन में कभी किसी गाय का दान किया हो। तो वह आदमी सच्चे मन से गौ माता का ध्यान करने लगता है और वहाँ पर एक गाय प्रकट हो जाती है। उस गाय की पूंछ पकड़कर वह आदमी नदी को पार कर लेता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उसको कई काले कुत्ते मिलते हैं। तो उस आदमी का ध्यान कुत्तों की तरफ जाता है। कुत्ते उस आदमी का रास्ता रोक देते हैं। यमदूत उस आदमी से कहते हैं कि तुमने कभी अपने जीवन में कुत्तों को भोजन कराया है? तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने देंगे। फिर वह आदमी सच्चे मन से कुत्तों का ध्यान करने लगता है तो सारे कुत्ते अपना रास्ता बदल लेते हैं और उस आदमी को रास्ता दे देते हैं। फिर वह आदमी आगे निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ कौवे उस आदमी के सिर पर चोंच से प्रहार करने लगते हैं। तो यमदूत उस आदमी से पूछते हैं कि तुमने कभी अपने जीवन में साधु संतों की सेवा की है? यमदूतों की बात सुनकर वह आदमी सच्चे मन से साधु संतों का ध्यान करने लगता है। जैसे ही वह साधु संतों का ध्यान करता है, वह कौवे उस आदमी को चोंच मारना बंद कर देते हैं। इसके बाद वह आदमी यमदूतों के साथ आगे की ओर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसके पैरों में अचानक से कांटे चुभने लगते हैं। तब यमदूत उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कभी किसी को जूते चप्पल का दान किया है? यमदूतों की बात सुनकर वह आदमी अपने मन में ध्यान करने लगता है कि उसने किस किस को जूते चप्पल का दान किया है। जैसे ही वह ध्यान करता है, उसके पैरों में जूते आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल का दान किया था। उसके बाद वह आदमी यमदूतों के साथ आगे चलता है और यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज उस आदमी को चित्रगुप्त के पास भेज देते हैं। उस आदमी को देखकर चित्रगुप्त जी पूछते हैं, यमराज यह किसको लेकर आए हो? तब यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, इस आदमी ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से इस आदमी को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। तब वह आदमी कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि तुमने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, जिस वजह से तुम्हारे घर के पूर्वज हमेशा भटकते रहे, उन्हें कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई।
उन्होंने कभी भी तुम्हारे घर का भोजन ग्रहण नहीं किया है। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में तो ब्राह्मण भी भोजन नहीं करते। भगवान उस घर से कभी भोग ग्रहण नहीं करते। जिस घर के अंदर कुत्ता पाला जाता है उस घर में चाहे जितना दान पुण्य किया जाए वह दान पुण्य भगवान स्वीकार नहीं करते। उसे भगवान का कोई फल नहीं मिलता है। घर का सारा दान पुण्य व्यर्थ हो जाता है। कुत्ते के सूंघने मात्र से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है वह भोजन अपवित्र हो जाता है। इसलिए कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पाला जाना चाहिए। कुत्ते को हमेशा घर के बाहर रखें और उसे घर के बाहर ही खाने पीने के लिए दें। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, कुत्ते के कारण तो युधिष्ठिर को भी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा था कि मेरे साथ मेरा कुत्ता आया है उसे भी स्वर्ग के अंदर प्रवेश मिलेगा। तो इंद्रदेव ने उत्तर दिया, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर के दान पुण्य, यज्ञ, पुण्य कर्म के फल सब नष्ट हो जाते हैं। क्रोधाभास नामक राक्षस उन पुण्यों को हरण कर लेता है और जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर से दान पुण्य या जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल उसे प्राप्त नहीं होता है, ना ही उस घर के लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए घर में कुत्ता पालना पूरी तरह से वर्जित है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि जिस घर में कुत्ते का संरक्षण किया जाता है, कुत्ते को रोटी दी जाती है, कुत्ते को पानी पिलाया जाता है, लेकिन घर के बाहर उस घर की उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा करो, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। हमें हमेशा अतिथि और गौ माता को घर के अंदर रखना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कौवा, कुत्ता, चींटियाँ इन सभी को घर के बाहर भोजन देना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर गौ माता को स्थान देना चाहिए। मृत्यु लोक में अक्सर देखा जाता है कि लोग गौ माता और बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं। जिस घर में बड़ों का अपमान होता है उस घर का पतन निश्चित है। इसलिए स्वर्ग में जाना है, धनवान बनना है, सुख भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है, जीवन का उद्धार करना है, पतन होने से बचाना है, तो बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखें। माता पिता की सेवा करें, गाय की सेवा करें। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है, माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, उस घर में सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और कुत्ते को घर से बाहर ही रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे खाना पीना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते की सेवा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। इसलिए अगर घर में कुत्ता पालना है तो घर के बाहर पालें, घर के अंदर नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।